हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुएला पॉइंट पर। देखिए, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। क्लास 9th का सोशल साइंस चैप्टर 4 पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर क्लाइमेट कैसा है। ओके, तो हमारे देश का पढ़ेंगे। हमारे देश के अंदर क्लाइमेट, जलवायु कैसी है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक दो बातें आपसे कर ली जाए। पहली बात ये है कि देखिए, ज्योग्राफी के बहुत सारे चैप्टर हमारे लाइव हो चुके हैं क्लास 9th के, और साइंस के बहुत सारे चैप्टर लाइव हो चुके हैं, तो आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं इस वीडियो के एंड में, कम्युनिटी सेक्शन में या प्लेलिस्ट में जाके। ओके, दूसरी चीज ये कि इंग्लिश ग्रामर की सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट हो चुकी है, आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके देखिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बिकॉज आपका जो टॉपिक स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर होते हैं उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है। वो सारे के सारे टॉपिक उसमें कवर कर रखे हैं हमने, डेली बेसिस की सीरीज है वो, तो उसे छोड़िएगा मत। ठीक है, छोड़िएगा मत और उसे कवर कीजिए अच्छे से। राइट, चलिए शुरुआत करते हैं हम फिर चैप्टर जलवायु के साथ। जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। जलवायु क्या कहती है, देखिए। देखिए, लास्ट के दो चैप्टर के अंदर आपने लैंडफॉर्म और ड्रेनेज के बारे में पढ़ा। इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर जो मैंने पढ़ाया था आपको, उसके अंदर मैंने आपको सारी की सारी रिवर पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद देखिए आप दो तीन देखिए इस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ना पड़ेगा कि एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी होती है हमारी कंट्री के अंदर। जैसे जून जुलाई का महीने में बारिश होती है कि नहीं होती है, और उसके बाद वाले मंथ में सर्दियां आती हैं, तो ये सारी चीजें कैसे है, कैसे कौन सी चीज को प्रभावित करती है। दो चीज है समझ लेना जरूरी है, क्लाइमेट और आपका वेदर। क्लाइमेट क्या है, देखिए, टोटल वेदर, सम ऑफ टोटल वेदर कंडीशन एंड द वेरिएंस ओवर द लार्ज एरिया। बहुत लार्ज एरिया पे एक 20-30 सालों से एक जैसी ही कंडीशन रहना। ठीक है, 15 से 20 डिग्री टेम्परेचर रहना 20 से 30 सालों तक, तो वो है आपका क्लाइमेट, बहुत लॉन्ग समय के लिए। वेदर एक स्टेट का अलग होता है, एक एरिया का अलग होता है। जैसे कि आज मान लो दिल्ली का अलग है, गुड़गांव का अलग है, नोएडा का अलग है। ठीक है, तो डिपेंड किसके ऊपर करता है, देखिए आपका टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन, इन सब के ऊपर मैटर करता है। ठीक है, एक कॉमन पैटर्न है जैसे कि कुछ वीक और कुछ मंथ का, जैसे कि जो डेज हैं वो ठंडे होंगे, विंडी होंगे, काम होंगे, क्लाउडी होंगे, वेट होंगे। किस बेसिस पे एक जनरलाइज्ड पैटर्न चलता है। देखिए, वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू द टू टू नंबर ऑफ क्लाइमेट, इनटू द नंबर ऑफ क्लाइमेट। बहुत सारे क्लाइमेट रीजन्स में पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया हुआ है। जैसे कि इंडिया की जो क्लाइमेट है वो एक मानसून क्लाइमेट है, मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, कि हमारे जब तक हमारी कंट्री के अंदर मानसून नहीं आएगा तब तक यहाँ पर बारिश नहीं होगी। ठीक है, तो एशिया in this type of climate is found mainly in the south and the southeast, despite all over the unity of the general। ठीक है, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये सारी चीजें एग्जामिन करते हैं सीजन टू सीजन। समर के अंदर अगर हम बात करें तो मरकरी ओकेजनली राइज हो जाता है 50 डिग्री सेल्सियस पर। राजस्थान का टेम्परेचर है ये, और उसके आसपास जम्मू कश्मीर का 20 डिग्री सेल्सियस होता है। और तो देखिए, और जो आपका जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर में -45 डिग्री तक भी चला जाता है, और तिरुवनंतपुरम में आपका 22 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो ये हर एक पॉइंट पर आपके अलग अलग टेम्परेचर रहते हैं। नाउ अगर हम प्रेसिपिटेशन की बात करें, कौन सी जगह पे कितनी बारिश हो रही है। ठीक है, तो देखिए, जो हिमालय के जो रीजन है वहां पे स्नोफॉल वगैरह मिलेगा आपको, और एनुअल जो प्रेसिपिटेशन है वो 400 सेंटीमीटर से वेरी करती है। मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश होती है, लद्दाख में 10 सेंटीमीटर बारिश होती है, जो कि इसमें आपका राजस्थान में पड़ता है। तमिलनाडु पे कोस्ट पे नवंबर में बारिश होती है, पाई जाती है। ठीक है, और अलग अलग मतलब जो एरियाज है वहां पे आपका जो रेनफॉल है वो डिक्रीज होता रहता है ईस्ट टू वेस्ट जब आप जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम क्लाइमेट कंट्रोल की बात करें तो आपके 6 मेजर कंट्रोल हैं, जैसे कि आपका लेटीट्यूड हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, प्रेशर हो गया, विंड सिस्टम हो गया, डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी हो गया, या ओशन करंट हो गया, या रिलीफ फीचर्स हो गया। देखिए, अगर हम इसकी लेटीट्यूड की बात करें तो जितना ज्यादा सोलर एनर्जी हमारे यहाँ पे आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर डिक्रीज होगा, डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल। अगर हम इक्वेटर से पोल पर जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। एंड जब हम ऊपर जाते हैं, अर्थ के ऊपर जाते हैं, तो एटमॉस्फेयर बिकम्स लेस डेंस और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। ठीक है,
जब हम हिल्स पे जाते हैं तो प्रेशर और विंड सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के ऊपर, और इसी वजह से डिस्टेंस फ्रॉम द सी है वो भी मैटर करता है। मॉडरेटिंग जो moderating the influence of the degrees and the people experience extreme weather condition. This condition is known as continentality, very hot during summer and very cold in the desert. ये एक देखिए टर्म आपसे एग्जैक्टली पूछा जा सकता है कि वो ये कॉन्टिनेंटली क्या होता है। देखिए जब आप दिन में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है और रात में बहुत ज्यादा ठंड रहती है। ओशन करंट्स क्या होता है, जब आपका पानी जो है वो एक विंड शोर की तरफ हवा की दिशा में बहता है तो उसको कहते हैं कि आपके वार्म भी होते हैं और कोल्ड करंट भी होते हैं। ठीक है, देखिए रिलीफ क्या होता है, ये आपका कौन सी जगह है, क्लाइमेट का प्लेस कैसा है, माउंटेन है कैसा है। माउंटेन आपका कोल्ड रहेगा, हॉट रहेगा, दो टाइप के होते हैं। रेन बियरिंग होते हैं जहाँ पे बारिश होती है, जहाँ पे बारिश नहीं होती है। लीवर्ड आपका जहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो बहुत सारी चीजों पे मैटर करती है सारी चीजें। ठीक है, उसके बाद अगर हम फैक्टर की बात करें, इंडिया की क्लाइमेट लेटीट्यूड पे डिपेंड करती है, क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वहां से क्या होता है, आपका रन ऑफ कच्छ और मिजोरम ईस्ट में पड़ता है, रन ऑफ कच्छ आपका वेस्ट में पड़ता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वजह से हमारे यहाँ पे वो क्या आती है, सनलाइट ज्यादा आती है, और इसी वजह से सब ट्रॉपिक रीजन में इंडिया लाई करता है। तो जो क्लाइमेट है उसकी ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम इसे कहते हैं। अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें तो ये माउंटेन, नॉर्थ में माउंटेन पड़ते हैं, उसकी वजह से जो एवरेज हाइट है वो 6000 मीटर हो जाती है और बहुत दूर तक ही फैला हुआ है। हिमालय ठंडा है, ठंडी हवाएं चलती हैं वहां पे, तो एल्टीट्यूड मैटर करता है। उसके बाद अगर हम प्रेशर की बात करें तो ये देखिए इंडिया के अंदर प्रेशर, सरफेस, ऊपर एयर सर्कुलेशन, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस मैटर करती हैं सारी चीजें, क्योंकि नॉर्थ देखिए नॉर्थ में विंड्स बहती हैं और ओरिजिन कहाँ से होता है उनका, हाई बेल्ट प्रेशर। हाई बेल्ट प्रेशर हेमिस्फेयर से। द फ्लो ऑफ साउथवर्ड गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स। देखिए ये हमारी अर्थ है, यहाँ से जब हवा बहेगी ना तो एक फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं कोरियोलिसिस, कोरियोलिसिस फोर्स। इसकी वजह से क्या होता है कि हवा है ना, हवा इधर से ऊपर और इधर से नीचे ऐसे बहने लग जाती है। ठीक है, यही बताता है कोरियोलिसिस फोर्स की वजह से विंड जो है वो अपनी दिशाएं बदल लेती है, और कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे थोड़ी बारिश होती है, कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो प्रेशर और विंड कंडीशन की वजह से इंडिया की जो क्लाइमेट है वो काफी ज्यादा यूनिक है। और अगर हम सर्दियों की बात करें तो हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है नॉर्थन हिमालय के अंदर, नॉर्थ में। तो कोल्ड ड्राई विंड चलती है और इस रीजन में लो प्रेशर क्रिएट करती है। ठीक है, लो प्रेशर क्रिएट करती है। लेकिन हम वहीं अगर हम इसकी गर्मी की बात करें तो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है ओवर द इंटीरियर एशिया, एंड इसकी वजह से नॉर्थ वेस्टर्न पे भी। और इसकी वजह से क्या होता है, कंप्लीट रिवर्सल हो जाता है डायरेक्शन का, विंड की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। एयर मूव फ्रॉम द हाई प्रेशर ओवर द सदर्न इंडियन ओशियन इन द सदर्न ईस्टर्ली डायरेक्शन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से उठ के ऐसे विंड चलना शुरू होती है, साउथ से ईस्ट की तरफ चलना शुरू होती है। ठीक है, और इसी की वजह से इसी को हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून, जो कि साउथ और वेस्ट से अरेबियन सी से उठता है, यहाँ से उठता है और यहाँ ऐसे जाता है, इस साइड में जाता है, उसे हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून आपका। ठीक है, और देखिए ये क्या होता है कि इसकी कुछ आसपास वो वार्म करंट भी होते हैं और ये पूरा मेनलैंड इंडिया का कवर करता है। इसकी वजह से देखिए एयर सर्कुलेशन हो रहा है इस रीजन में, वेस्टर्ली फ्लो कर रही है, और इसी को ही हम बोलते हैं जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम आपकी एक कुछ नहीं है, आपकी एक जो है देखिए वेस्टर्ली फ्लो एक विंड है। ठीक है, जो कि आपका 27 डिग्री से 30 डिग्री नॉर्थ में ही बहती है। ठीक है, और ये देखिए सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इसे कहते हैं हम, क्योंकि ये जो है वो ब्लो करती है साउथ ऑफ हिमालय। ठीक है, और कब ये सर्दियों में नहीं, मतलब गर्मियों में नहीं बहेगी, सर्दियों में बहेगी। जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस एक्सपीरियंस करता है नॉर्थ में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ऑफ द कंट्री के, वो क्या होता है, फ्लो वेस्टर्ली फ्लो की वजह से होता है। और जब अगर हम गर्मियों की बात करें तो जो सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है वो मूव करती है नॉर्थ में हिमालय के एक एपरेंट पोजीशन के साथ साथ। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो उसे हम सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं, जो कि ब्लो करती है सिर्फ नीचे वाले हिस्से में, ये पेनिनसुला है, इस वाले हिस्से में ब्लो करती है। और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो पेनिनसुला में फ्लो करती है, जिसे हम 14 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं।
इंडिया की मानसून के बारे में अगर बात करें तो स्ट्रांगली जो है वो इंडिया के क्लाइमेट इन्फ्लुएंस्ड है, किससे? मानसून विंड से। देखिए, द सेलर हु केम टू इंडिया इन हिस्टोरिक टाइम वाज वन ऑफ द फर्स्ट नोटिस दिस मानसून। सबसे पहला जो इंडिया के अंदर बाहर से इंसान आया था ना, उसी ने ये चीज नोटिस की थी कि जो है इंडिया के अंदर इधर से इधर एक धाराएं बह रही हैं हवा की, ठीक है। तो उसने अपना जो सेलिंग शिप है उसको उसकी वजह से, विंड की वजह से वो जल्दी उसने रास्ता पार कर पाया अपना समुद्र का, और इसीलिए उसने जो है वो ये बताया कि सीजनल रिवर्सल विंड सिस्टम चलता है यहाँ पे, जिसे हम मानसून कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपका हैगा, ठीक है। और ये आपका, ये जो है आपका सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ठीक है। आगे आते हैं। मानसून आर एक्सपीरियंस्ड इन द ट्रॉपिकल एरियाज, जैसे कि आपका 20 डिग्री नॉर्थ से 20 डिग्री साउथ तक। इस मैकेनिज्म को समझने के लिए देखिए, द डिफरेंट हीटिंग एंड कूलिंग लैंड। पहला कारण ये है कि जो लैंड अलग अलग तरीके से हीट और कूल होता है उस चीज के ऊपर, क्योंकि ये है ना लो प्रेशर क्रिएट करता है, लो प्रेशर क्रिएट करता है तो उससे मूवमेंट होता है। हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है और उसकी वजह से मूवमेंट होता है विंड का, ठीक है। देखिए, दूसरा ये कह रहा है कि द शिफ्ट ऑफ आईटीसीजेड, क्या क्या होता है? ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये समर के अंदर जो है वो गंगा के ऊपर चला जाता है, ठीक है, 5 डिग्री अपने पोजीशन से, और इसीलिए इसको नॉर्थ, मतलब इट इज नोन एज द मानसून ट्रो ड्यूरिंग द मानसून सीजन, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है वो हाई प्रेशर मेगाडासागर के ऊपर हो जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि हाई प्रेशर एरिया जो है वो अफेक्ट करता है इंडियन मानसून को। वहां हाई प्रेशर क्रिएट हो गया तो वहां से एयर मूव करेगी इंडिया की तरफ, ठीक है। आपका चौथा रीजन है तिब्बतन प्लेटू जो है वो हाईली हीटेड है गर्मियों के अंदर, गर्मियों में वहां ज्यादा हीट पड़ती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग वर्टिकल एयर करंट बहते हैं, वर्टिकल इस तरीके से वर्टिकल एयर करंट बहते हैं, और जिसकी वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है हमारे प्लेटू के ऊपर। पांचवा कह रहा है द मूवमेंट ऑफ वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालय एंड द प्रेजेंस ऑफ ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला। बात समझ आई? कि देखो, इसी की वजह से जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम मूव हो रही है नॉर्थ के अंदर हिमालय के, और जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है पेनिनसुला के अंदर फ्लो हो रही है, ठीक है। अगर इस पूरी कहानी से अगर हम अलग हटके देखें तो चेंज इन प्रेशर हो रहा है, इसकी वजह से ये पूरा का पूरा केस हो रहा है। When the tropical eastern South Pacific Ocean experience करता है हाई प्रेशर को, जो ट्रॉपिकल ईस्टर्न इंडियन ओशियन एक्सपीरियंस करता है लो प्रेशर को, ठीक है। देखिए, ओशियन में जब हाई प्रेशर होगा तो लैंड पे लो प्रेशर होगा, और यहां से यहाँ फ्लो होगा, किसका फ्लो होगा? किसका? हवा का, ठीक है। और इस पीरियड में जो है वो प्रेशर चेंज होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम सर्दर्न ऑसिलेशन, क्योंकि इसमें डिफरेंस क्रिएट होता है आपका और द पैसिफिक ओशन और आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ठीक है। और इसी की वजह से देखिए, इस प्रेशर डिफरेंस की, ये बहुत नेगेटिव होता है ये प्रेशर डिफरेंस, और इसी की वजह से क्या होता है कि मानसून आता है, मानसून लेट हो जाता है। और जब ये फीचर कनेक्टेड विद द एसओ इज एल नीनो फिनोमेना इन विच द वार्म ओशन करंट दैट फ्लो पास्ट on the place of coast Peruvian current every 2 to 5 year, और इसीलिए देखिए जो आपका मानसून आने में देरी हो जाती है ना, 2 से 5 साल के अंदर ये फिनोमेना होता रहता है, और इसी को ही हम बोलते हैं एल नीनो सर्दर्न ऑसिलेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आई नो इट इज वेरी डिफिकल्ट, आप वीडियो को रिप्ले करके इससे समझ सकते हैं दोबारा से। देखिए, अगर हम ऑनसेट की बात करें मानसून की और विड्रॉल की बात करें तो मानसून क्या है? देखिए, अनलाइक द ट्रेड आर नॉट स्टेडी इवेंट्स बट पल्सेटिंग इन नेचर, ठीक है, जो कि अफेक्ट होती है किसके द्वारा? एटमॉस्फेरिक कंडीशन के द्वारा। आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज हो गई, आपका मानसून का पैटर्न चेंज हो गया, ठीक है। जैसे कि अपने रास्ते में तो ये वार्म ट्रॉपिकल सी एंड द ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इज बिटवीन 100 to 120 डेज, 100 से 120 दिनों तक मानसून का आना जाना लगा रहता है। जैसे कि जून से शुरू हो जाता है और मिड सितंबर तक चलता है, और सडनली इंक्रीज हो जाती है रेनफॉल के अंदर, और उससे कॉन्टिन्यूसली वो चलता रहता है, और इसी को ही हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून। जब कॉन्टिन्यूसली बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक बारिश चलती रहती है तो उसे हम बोलते हैं बर्स्ट ऑफ मानसून, ठीक है। ये क्या है? प्री मानसून शावर होती है, और मानसून अराइव एट द सदर्न टिप ऑफ द इंडियन पेनिनसुला जनरली बाय द फर्स्ट वीक ऑफ जून।
पहले ही जून का पहला वीक होता है तब ये सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। और फिर देखिए इट प्रोसीड इनटू द अरेबियन ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, द अरेबियन सी ब्रांच जो है वो रीच करती है मुंबई में 10 दिन के अंदर, और फिर उसके बाद 10 जून तक पहुंचती है, और फिर बहुत जल्दी पहुंचती है। बे ऑफ बंगाल की जो ब्रांच है वो रैपिडली अराइव करती है आसाम के अंदर फर्स्ट वीक ऑफ जून में। और इससे क्या है कि लॉफ्टी माउंटेन है वो कॉज करते हैं मॉनसून विंड टू डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स वेस्ट, और ऐसे जैसे कि ऊपर की तरफ वो जा रहा होता है तो ऐसे जो बादल है वो बट जाते हैं। ठीक है, और दी गंगा, और इससे क्या होता है कि मिड जून जो है अरेबियन सी ब्रांच जो है मॉनसून रिवर की वहां पे कच्छ वाले एरिया में बारिश करती है, और बे ऑफ बंगाल ये जो ब्रांच है वो दोनों मर्ज हो जाती है। ये ऐसे और ऐसे उठ के जो दोनों आती है मर्ज हो जाती है, और क्या होता है कि दिल्ली के अंदर फिर मानसून जब रिसीव होता है जो बे ऑफ बंगाल लाता है, वहां पे दिल्ली के अंदर बारिश होती है। ठीक है, और जैसे कि आपका फर्स्ट वीक है जुलाई का, उस पे वेस्टर्न और उत्तर प्रदेश पंजाब ऐसे एरिया में बारिश होती है, मानसून एक्सपीरियंस करते हैं वो, और मिड जुलाई के अंदर आपका जो मानसून है वो ऊपर तक पहुंच जाता है बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में और रेस्ट ऑफ कंट्री। अभी विड्रॉल और रीट्रीट क्या होता है, देखिए वापस आना, ऊपर तो पहुंच गया है अभी वापस भी तो आएगा ना। देखिए तो मोर ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये बहुत धीरे धीरे होता है। विड्रॉल ऑफ मानसून बिगिन शुरू होता है नॉर्थ वेस्ट से। नॉर्थ वेस्ट ये आपका नॉर्थ है, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर ईस्ट, दिस इज योर वेस्ट। तो यहाँ से कहीं ना कहीं से शुरू होता है विड्रॉल नॉर्थ वेस्ट से, एंड ऑफ द बिगेन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बाय अर्लियर सितंबर, और मिड अक्टूबर में विड्रॉ पूरा का पूरा हो जाता है नॉर्दर्न हाफ से पेनिनसुला के, और विड्रॉ होता है फिर पूरा साउथ हाफ से होता है। ठीक है, एंड देन अर्लियर दिसंबर के अंदर पूरा का पूरा मानसून जो है विड्रॉ हो जाता है कंट्री से। समझ रहे हो, पूरा का पूरा वापस आ जाता है। जो आइलैंड है वो रिसीव करते हैं फर्स्ट मानसून शावर और नॉर्थ टू साउथ लास्ट वीक ऑफ अप्रैल एंड फर्स्ट वीक ऑफ मई। उसके बाद विड्रॉल हो जाता है एंड नॉर्थ एंड साउथ से जनवरी के अंदर, और लास्ट वीक ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक पूरा विड्रॉल हो जाता है, और पूरी जो कंट्री है उसके अंदर ठंड का माहौल हो जाता है, विंटर मानसून का माहौल हो जाता है। ठीक है, देखिए अगर हम सीजन की बात करें तो इंडिया के अंदर जो है वो बहुत सारे सीजन देखे जाते हैं। जैसे कि आपका एक सीजन चेंज होता है तो उसकी अलग सर्कमस्टेंसेस होती है। ठीक है, जैसे कि कोस्टल एरिया जो है वो उसके ऊपर टेम्परेचर का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि चारों वहां पर 12 के 12 महीने बारिश का पैटर्न देखा जाता है, क्योंकि वहां की कंडीशन ऐसी है। चार मेन जो सीजन इंडिया के अंदर देखे जाते हैं, ठंड जिसे हम आपका गर्मी, आपका मानसून रिट्रीटिंग, ठीक है, मानसून का आना और मानसून का जाना। अगर हम ठंड की बात करें, ठंड पड़ेंगे यहाँ पे, विंटर के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका ये एडवांसिंग मानसून रेनी सीजन के बारे में पढ़ेंगे। देन आपका रिट्रीटिंग मानसून के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देन आपका ये पूरा डिस्ट्रीब्यूल पढ़ेंगे हम, ये पूरा मैं आपको ये चार्ट समझाऊंगी। ठीक है, ये वाला पूरा चार्ट समझाऊंगी मैं आपको, देन हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होगा। तो चलिए इसे पूरा करते हैं। देखिए ये वाला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। देखिए विंटर सीजन की अगर हम बात करें, विंटर ठंड की बात करें, तो देखिए क्या होता है, ये शुरू होती है हमारे यहाँ पे नवंबर से और फरवरी तक चलती है, फरवरी मार्च तक चलती है। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है साउथ में 24 से 25 डिग्री सेल्सियस आपका चेन्नई ईस्टर्न कोस्ट पे रहता है, और नॉर्दर्न में 10 से 15 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। मतलब जो सर्दर्न कोस्ट है वहां तो आपका 24 से 25 रहेगा, लेकिन ऊपर नॉर्दर्न में आपका टेम्परेचर काफी ज्यादा कम हो जाता है और 10 से 15 तक रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इससे दिन क्या है आपकी गर्म रहते हैं और रातें ठंडी होती है। फ्रॉस्ट मतलब ओस जमने लग जाती है, और जो नॉर्दर्न स्लोप है वो स्नोफॉल होती है ये इसकी वजह से यहाँ पे। ठीक है, अगर देखिए अगर हम ड्यूरिंग दिस सीजन द नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड प्रिवेल आवर कंट्री एंड दे ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी एंड हेंस द मोस्ट ऑफ द पार्ट कंट्री ड्राई सीजन, और इसीलिए ड्राई इस पूरे उसमें पूरा पूरा मानसून विड्रॉल हो जाता है, और पूरे के पूरे यहाँ पे हमें ड्राई सीजन देखने को मिलता है तमिलनाडु एंड ऑल इसके कोस्ट के ऊपर। नॉर्दर्न पार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हाई प्रेशर डेवलप होता है विद द लाइट विंड मूविंग टुवर्ड्स दिस एरिया इन्फ्लुएंस्ड बाय द दस विंड ब्लो थ्रू द गंगा वैली from the west and to northeast, and the weather is normally marked by the clear sky and low temperature हो ही जाता है, clear sky हो जाता है, low temperature हो जाता है। ठीक है, characteristic feature of the cold weather season over the northern plain is inflow of cyclonic disturbance, और वेस्टर्न कोस्ट पे हमें साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है क्योंकि लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो जाता है मेडिटेरियन सी के अंदर,
और वेस्टर्न एशिया के अंदर, जो कि इंडिया की तरफ मूव होता है, ठीक है। और this causes the much needed winter rain over the plain and snowfall in the mountain, and although the total amount of winter fall, जो कि ठंड की बारिश होती है, वो पूरी की पूरी महावत, उसे हम क्या बोलते हैं, महावत बोलते हैं, क्योंकि दे आर द इमेंस इंपॉर्टेंस फॉर द कल्टिवेशन ऑफ रावी, जो कि सर्दी की जो फसलें होती हैं उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पेनिनसुला रीजन डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड कोल्ड सीजन, ठीक है। पेनिनसुला जो नीचे वाला हिस्सा होता है, उस वहां पर इतना ज्यादा ठंड का सीजन नहीं देखने को होता, क्योंकि वो नोटिसेबल सीजन होता है। वहां पे 12 के 12 महीने क्या है, मॉडरेटिंग, सी के किनारे है ना, तो बराबर से सेम ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं हॉट वेदर सीजन की। इसके अंदर क्या होता है, ड्यू टू द एपरेंट नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन, ठीक है, नॉर्थ की तरफ सन मूव करता है तो ग्लोबल हीट जो है बेल्ट शिफ्ट हो जाती है, और मार्च से मई तक, ठीक है। और हॉट वेदर सीजन जो है वो आपका इंडिया के अंदर आता है, और शिफ्टिंग ऑफ हीट बेल्ट कैन बी सीन क्लियरली फ्रॉम द टेम्परेचर रिकॉर्डिंग मार्च टू में। आपका मार्च से मई तक टेम्परेचर आपका फिर बढ़ता ही है, ठीक है। देखिए 38 डिग्री सेल्सियस तक और 42-45 डिग्री सेल्सियस तक भी चला जाता है, और इससे क्या होता है कि आपको टेम्परेचर बहुत ज्यादा और हाई एयर प्रेशर डेवलप होता है, और वो towards the end of the May, elongated low pressure area develop in the region of extending from Thar Desert to northwest Patna। यहाँ पूरे इसमें आपका लो प्रेशर डेवलप हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई हीट। देखिए ज्यादा हीट पड़ेगी तो आपका एयर ऊपर उठ जाएगा, तो मतलब लो प्रेशर पीरियड, ठीक है। और इसीलिए हॉट वेदर के अंदर आपको लू चलती हुई दिखाई देती है, जो कि स्ट्रॉन्ग होती है, गस्टी, हॉट, ड्राई होती है, ठीक है। और सम टाइम इवन दे कंटिन्यू अंटिल द एंड ऑफ द इवनिंग, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ दीज विंड मे बी फैटल, और अगर आप डायरेक्ट आप एक्सपोजर करेंगे इन विंड्स का, तो आपको क्या हो जाएगा, बीमार वगैरह हो जाएंगे आप, ठीक है, डस्ट की वजह से, या फिर आपको गर्मी लग जाएगी, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। These storm bring the temporary relief as they lower the temperature and may bring light rain and cool breeze. This is also season for localized thunderstorm। और इससे क्या होता है कि जो हमारे नीचे वाले एरियाज होते हैं ना, वहां पे बारिश आने के बहुत, थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन वगैरह आने के बहुत चांसेस होते हैं। और इससे क्या होता है, क्योंकि विंड वायलेंट हो जाती है तो बारिश करती है, डाउनपोर करती है बंगाल वगैरह के रीजन में, तो वहां पे काल बैसाखी के नाम से जो बारिश होती है उसे हम काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और टुवर्ड द क्लोजर ऑफ द समर सीजन, प्री मानसून शावर आर कॉमन स्पेशली इन केरला एंड कर्नाटका। दे हेल्प इन द अर्लियर राइपनिंग ऑफ द मैंगो, इसीलिए इसको हम मैंगो शावर के नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें एडवांसिंग ऑफ मानसून की, जो कि प्रॉपरली रेनी सीजन होता है, जो जून से शुरू होता है, लो प्रेशर कंडीशन जब नॉर्थ में क्रिएट हो जाती है, ठीक है, तो नॉर्थ में क्रिएट हो जाती है, तो क्या होता है कि विंड ट्रेवल करती है सदर्न हेमिस्फेयर से, साउथ ईस्ट से ओरिजिनेट होकर, और फिर कॉन्टिनेंट में एंटर करती है इंडिया के अंदर, और इक्वेटर को क्रॉस करते हुए ब्लो करती है वो साउथ वेस्ट की तरफ, ठीक है। इंडियन पेनिनसुला के अंदर एंटर करती है साउथ वेस्ट से, और ये जो है वो ब्लो करती है वार्म ओशियन से। और इन देखिए दीज विंड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, ब्लो करती हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और क्या होता है कि द मॉनसून विंड ओवर द कंट्री इज अबाउट अ मंथ, ठीक है। द इनफ्लो ऑफ साउथ वेस्ट मॉनसून इनटू द इंडिया ब्रिंग अबाउट अ टोटल चेंज इन द वेदर एंड अर्लियर इन द सीजन। विंडवर्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट रिसीव वेरी हेवी रेनफॉल। देखिए ये बात आपको समझनी पड़ेगी, विंडवर्ड क्या होता है। विंडवर्ड साइड क्या होती है, जहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत बहुत ज्यादा बारिश होती है। और लीवर्ड साइड कौन सी होती है, जहाँ पे बारिश बिल्कुल ही नहीं होती है। तो यहाँ पे इतना सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होती है, मध्य प्रदेश वाला रीजन हैगा ये, जो कि बारिश यहाँ पे ज्यादा होती है। मैक्सिमम जो रेनफॉल देखी जाती है नॉर्थ ईस्टर्न की पार्ट में कंट्री की, वो मौसिन राम में देखी जाती है, जहाँ जो आपकी खासी हिल के अंदर पड़ता है, खासी की पहाड़ियों में पड़ता है, ठीक है। और रेनफॉल इन गंगा वैली जो है वो कम हो जाती है ईस्ट से वेस्ट की तरफ, क्योंकि वहाँ राजस्थान पड़ता है और गुजरात पड़ता है, जहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कंडीशन ऐसी होती है कि गर्मी ज्यादा होती है। अनदर इम्पोर्टेंट फिनोमेना क्या है कि मानसून का, कि ये टू हैव अ ब्रेक इन द रेनफॉल, thus it has wet and dry spells, and the other word, the monsoon rain take place only few days at a time and enter spread with the rainless interval। इससे क्या होता है कि ब्रेक आ जाता है मानसून के अंदर, और मूवमेंट होती है इंडियन
मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रफ इस सीजन के अंदर देखिए, ये जो आपका ये है the trough and its axis on the moving northward and southward, which determine the spatial distribution of the rainfall. When the axis of the monsoon throws these over the plain, and the rainfall is good at these parts. दूसरे हाथ में क्या होता है, whenever the axis shift closer to Himalayas, longer dry spells in plain and wider rain occur in the mountainous catchment areas, Himalaya river, ठीक है, और द हैवी रेन ब्रिंग देयर वेक एंड डिवास्टेटिंग फ्लड, और इसी की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से ये कंडीशन क्रिएट होती है, तो बाढ़ वगैरह आने का भी बहुत ज्यादा चांस होता है, ठीक है। द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रॉपिकल डिप्रेशन टू एंड द अमाउंट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द मानसून रेल एंड द डिप्रेशन फ्रॉम फॉर्म एट द हेड ऑफ द बे ऑफ बंगाल, और डिप्रेशन कहाँ बनेगा, बे ऑफ बंगाल में बनेगा ओवर द मेन लैंड, एंड डिप्रेशन फ्लो द एग्जिस्ट ऑफ मानसून थ्रू लो प्रेशर। मानसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटी। मानसून जो है वो अपनी अनसर्टेनिटी के लिए जाना जाता है, क्योंकि क्या होता है, द ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्राई एंड द वेट स्पेल्स वेरी इंटेंसली, जो गर्मी और सर्दी का जो इनका गर्म सर्द का जो सीजन होता है उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है, और इससे क्या होता है, कहीं पे तो ये बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाती है और कहीं पे बहुत ज्यादा सूखा पड़ता है, तो ये हमारे इंडिया के लिए एक बहुत सीरियस कंसर्न है। कहीं पे तो खेतों में इतनी बाढ़ आ जाती है कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, और कहीं पे बारिश ही नहीं आती कि फसल में को पानी नहीं मिल पाता और वो पूरा का पूरा बर्बाद हो जाती है, ठीक है। अगर हम रिट्रीटिंग या पोस्ट मानसून की बात करें, सीजन्स कैसे चलते हैं, देखिए आपका अक्टूबर नवंबर में आपका सन जो है वो साउथ की तरफ चला जाता है, तो क्या होता है, आपका लो प्रेशर क्रिएट होता है नॉर्दर्न प्लेन के ऊपर, जो कि वीक होता है। इससे क्या होता है, हाई प्रेशर रिप्लेस्ड सिस्टम आता है, और नॉर्थ जो साउथ वेस्ट मानसून है वो वीकन हो जाता है, वीक होने के कारण वो विड्रॉ करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो अक्टूबर नवंबर में वो पूरा का पूरा बाहर हो जाता है और रिट्रीट कर जाता है, बिल्कुल क्लियर स्काई हो जाता है। डेल्टा जो आपकी कृष्णा गोदावरी जो आपकी रिवर है वहां पे साइक्लोन्स वगैरह आने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि लाइव डैमेज कॉज करते हैं प्रॉपर्टी का, उड़ीसा बंगाल और ये जो आपके जितने भी तटीय जो राज्य है ना, यहाँ पे साइक्लोन और डिप्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है। देखिए अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें हम इसकी, तो वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट है वहां पे 400 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली, ठीक है। लेकिन कहीं जो आपके वेस्टर्न जो राजस्थान वगैरह का एरिया है वहां पे 60 सेंटीमीटर भी नहीं होती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे एरिया जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है। लो प्रेसिपिटेशन आपका जम्मू कश्मीर में होता है, लेकिन बाकी जगह स्नो भी पड़ रही होती है हिमालय के अंदर, तो ये वेरी करता है, ये सारी चीजें वेरी करती है, ठीक है। अगर हम बात करें आपका मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड, देखिए अगर हमें पढ़ा है कि हिमालय प्रोजेक्ट के बारे में हमने पढ़ा है कि हिमालय जो है प्रोटेक्ट करता है हमें ऊपर का जो एशिया की जो एशिया में बहने वाली ठंडी हवाएं हैं उनसे, ठीक है। तो ये क्या करता है, यूनिफॉर्मली हायर टेम्परेचर कंपेयर टू दी अदर ऑन द सेम लैंड। अगर वो नहीं होता ना हिमालय, तो हमारे यहाँ पे बहुत ठंड हो रही होती, बहुत ज्यादा ठंड, इतनी गर्मी पड़ती है ना, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिमालय की वजह से, क्योंकि वो हमें सेफ उसमें रख रहा है, तीनों साइड से हमें बचा के रख रहा है, इसलिए हमारा यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है, नहीं तो टेम्परेचर बहुत कम होता हमारा, ठीक है। इस मानसून बहुत अफेक्ट करता फिर हमें, और बहुत ज्यादा फिर यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन बनती और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता रेनफॉल का, ठीक है। इससे क्या देखिए, वेरी मच टाइपिकल ऑफ द साइक्लोन, लैंडस्केप वगैरह आते हैं, एनिमल और प्लांट लाइफ को, एग्रीकल्चर को बहुत हार्म होता है, तो ये सारी चीजें हमने देखी। और दीज मानसून विंड बाइंड होल कंट्री बाय प्रोवाइडिंग द वाटर टू सेट द एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन द मोशन। और ये मानसून का एक ये फायदा भी है कि वो हम पूरी जो कंट्री है उसको ऐसे टाइम पे पानी पहुंचाने का काम करती है, जो कि जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है फसल में, ठीक है। ये आपको मैप दिखाना चाहूंगी, ये जो डार्क ब्लू वाला नेवी ब्लू वाला एरिया है ना, ये वाला पूरा यहाँ पे आपकी 400 से ऊपर रेनफॉल देखने पड़ती है, ठीक है, क्योंकि आपका ये वाला मानसून भी यहाँ जाके हिट करता है और यहाँ से उठता है वो भी जाके इधर ही हिट करता है, तो दोनों साइड से आपका अरेबियन सी से भी और आपका बे ऑफ बंगाल से भी जब आपकी हवाएं उठती हैं तो वो पानी लेकर आती हैं और वहां पे बारिश करती हैं, इसीलिए मौसिन राम आसाम के अंदर बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। दूसरा आपका ये जो है 200 से 400, ये आपका पर्पल वाला जो एरिया है, ये वाला पूरा, क्योंकि यहाँ समुद्र पड़ता है ना, ये पर्पल एरिया, यहाँ पर ज्यादा बारिश होती है, ठीक है। आपकी सबसे कम कहाँ होती है, बिल्कुल
ये आपका जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पर बहुत कम होती है, यहाँ पर बहुत कम होती है। ठीक है, तो आप ये याद रखो। क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल, कौन सा वाला है आपका मौसम है। विंड ब्लोइंग इन द नॉर्थ, नॉर्दर्न पैटर्न इन समर, इससे हम क्या बोलते हैं, विंड को लू बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ साइक्लोनिक इंडिया, कौन सा वाला, जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस समझते हैं ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये हमारा वेस्टर्न है, वेस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तब। मानसून सबसे पहले इंडिया के अंदर कहाँ पहुंचता है, जुलाई के अंदर, जून के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक द कोल्ड वेदर सीजन इन इंडिया, कौन सा है आपका कोल्ड, कूल डेज और कूल नाइट, कैरेक्टरिस्टिक है कोल्ड वेदर की, ठंडी रातें और ठंडा दिन। व्हाट आर द कंट्रोल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया, देखिए ये सारे हैं, सारे सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। आपका एल्टीट्यूड हो गया, लैटिट्यूड हो गया, प्रेशर हो गया, विंड हो गया, ये सारे फैक्टर हो गए। ठीक है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग, व्हाई डज द इंडिया हैव द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्यों इंडिया के पास मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्योंकि ये जो ITCZ है आपका इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, वो शिफ्ट होता रहता है, इसी की वजह से एल नीनो आते हैं, जेट स्ट्रीम आती है, कोरियोलिस फोर्स होता है और मॉनसून क्लाइमेट बनती है इंडिया की। which part of the India does experience the highest diurnal range of temperature, कहाँ पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है आपका, ये वाला जो डेजर्ट, थार डेजर्ट है वहां पर। ठीक है, which wind account for rainfall along the Malabar coast, मालाबार कोस्ट पे कौन सी बारिश होती है भाई, मानसून की बारिश, मानसून की हवाएं चलती है तो मानसून की बारिश होती है। पांचवा क्या कह रहा है, व्हाट आर जेट स्ट्रीम एंड हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट, जेट स्ट्रीम क्या है और वो क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करती है। देखिए जो फास्ट फ्लोइंग और नैरो करंट होते हैं ना, उन्हें हम जेट स्ट्रीम बोलते हैं, और ये क्या करते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे बहती हैं, बिल्कुल 1200 फीट पे बहेंगी ये ट्रोपोस्फेयर के अंदर, और ये रिस्पॉन्सिबल होती है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस के लिए, इसी की वजह से जो साइक्लोन वगैरह आते हैं। ठीक है, और पूरा का पूरा इंडिया में तहस नहस इसी की वजह से होता है। ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है वो ब्लो करती है इंडियन पेनिनसुला के ऊपर 14 डिग्री नॉर्थ पे, और इसी की वजह से जो है आपके साइक्लोन्स आते हैं। मॉनसून को डिफाइन करना है आपको, और ब्रेक क्या है मॉनसून में, देखिए वाइड द सीजनल रिवर्सल इन द विंड, सीजन की वजह से जब विंड रिवर्स हो जाती है उसे हम मॉनसून बोलते हैं। और मॉनसून ब्रेक क्या होता है, जब आपका बहुत वेट और ड्राई स्पेल्स के बीच में जो एक दौर आता है, जहाँ पे मान लो यहाँ बारिश हो रही है, आज के टाइम पे काफी ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन यहीं पे नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ हो रही है। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ मानसून होता है। ठीक है, जहाँ पे रेनलेस इंटरवल देखे जाते हैं कुछ दिन के लिए। व्हाई वाज मानसून कंसीडर्ड एज यूनिफाइंग बॉन्ड, क्यों, क्योंकि देखिए वाइड वेरिएशन इन द weather pattern across the India, monsoon brings some unifying influence on the Indian landscape and its flora and fauna highly influenced by the मानसून की वजह से जो आपके पेड़ और पौधे जो है, पहाड़ जानवर हैं, उन पे काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर आपका बहुत अच्छा होता है, और फेस्टिवल्स, कई ऐसे फेस्टिवल है जो कि आपके मानसून आएगा, बारिश देगा, और बारिश की वजह से वो आपके फेस्टिवल सेलिब्रेट होंगे। तो देखिए पानी बहुत जरूरी है अनाज पैदा करने के लिए, तो इसीलिए ये पानी लेकर आता है मानसून, इसीलिए इसको इतना पूजा जाता है, इसीलिए इसको इतना महत्व दिया जाता है। Why does the rain decreases from east to west north, क्योंकि बे ऑफ बंगाल ब्रांच ऑफ मानसून विंड मूव टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाती है, रिटर्न वेस्टवर्ड कवरिंग द नॉर्दर्न प्लेन, व्हाइल जो टुवर्ड वेस्ट देयर इज अ मॉइस्चर कंटेन टेंड टू रिड्यूस विद सब्सिक्वेंट रेन, जो इधर जाता है उसमें जो आपका रेन बियरिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, इसीलिए जब आप ईस्ट से और वेस्ट की तरफ जाते हैं तो आपका पानी कम हो जाता है ना बादलों में, तो इसलिए यहाँ बारिश कम होती है, सारा तो सारा यहीं पे बरस जाता है, अभी पानी है ही नहीं बादलों के अंदर, तो इधर जब जाते हैं तो इसीलिए बारिश यहाँ कम होती है। आपको रीजंस देने हैं, देखिए जो सीजनल रिवर्सल है विंड डायरेक्शन का टेक प्लेस ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट,
देखिए सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन ओवर द इंडियन कॉन्टिनेंट टेक प्लेस ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है, इसी की वजह से आपकी जो विंड है वो रिवर्स होती है। और एल नीनो एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है सीजनल रिवर्सल जो आपकी विंड डायरेक्शन है इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द बल्क ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज कंसंट्रेटेड ओवर द फ्यू मंथ। रेनफॉल होती है इंडिया के अंदर क्यों? क्योंकि मानसून जो है वो शुरू होता है फर्स्ट वीक जून से और एडवांस मानसून आते तक पूरी उसमें कंट्री में बारिश हो जाती है और इसीलिए बल्क रेन होती है इंडिया के अंदर कुछ महीनों तक, जून से अगस्त तक। तमिलनाडु कोस्ट रिसीव करता है विंटर रेनफॉल, ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, क्योंकि वहां पर लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होती है, इसी की वजह से लो प्रेशर की कंडीशन क्रिएट होती है कोस्ट के ऊपर और वहां समुद्र से फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट होता है बादलों का और बादल जैसे ही आएंगे वो बारिश तो लेकर ही आएंगे। ठीक है। डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय द साइक्लोन। डेल्टा रीजन ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट इज फ्रीक्वेंटली स्ट्रक बाय द साइक्लोन। देखिए जब बे ऑफ बंगाल इज सेंटर्ड ऑफ द वेरियस टेम्परेचर चेंज एंड हेंस देयर इज अ चांस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द साइक्लोन। और इसी बे ऑफ बंगाल का जो रीजन है ना वहां पे बहुत सारा प्रेशर चेंज होता है, बहुत सारे चांसेस के कारण प्रेशर चेंज होता है और जिसकी वजह से साइक्लोन आने की कंडीशन बनती है। ठीक है। पार्ट ऑफ राजस्थान गुजरात लीवर्ड साइड है वेस्टर्न घाट की, तो इसीलिए वो वहां पे सूखा पड़ा हुआ होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि जो ये लीवर्ड साइड अरावली वगैरह है वो अरावली ऐसे उनके बीच में ना दीवार बन के खड़ी हुई है। अभी इधर जब बारिश आती है तो ये अरावली की इधर ही बारिश होती है और इधर हमारा राजस्थान पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे बारिश हो ही नहीं पाती है क्योंकि ये पहाड़ है ना बादलों को रोक लेते हैं और यहीं बारिश हो जाती है, यहीं पे बारिश हो जाती है। डिस्क्राइब द रीजनल वेरिएशन इन द क्लाइमेट कंडीशन। देखिए विंटर सीजन के अंदर अगर हम बात करें तो आपका टेम्परेचर नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है। और नॉर्थ ईस्ट जो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है इंडिया का टेम्परेचर रेंज जो है वो 0 से 15 डिग्री सेल्सियस तक रहती है और चाइना वगैरह चेन्नई वगैरह में आपका 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी प्रकार से आपका जो टेम्परेचर है वो बदलता रहता है। ठीक है, बदलता रहता है। राजस्थान और इसमें आपका 47 डिग्री होता है, चेन्नई में आपका 30 डिग्री होता है। मैकेनिज्म बताना है मानसून का। देखिए लो प्रेशर कंडीशन क्रिएट होती है नॉर्दर्न प्लेन के अंदर जिसकी वजह से मानसून आता है जून में, अट्रैक्ट करता है ये ट्रेड विंड को सदर्न हेमिस्फेयर से। ऐसे सदर्न हेमिस्फेयर विंड क्रॉस करती है इक्वेटर को और ब्लो करती है इंडियन पेनिनसुला में और वहां से इसी वजह से साउथ वेस्ट मानसून आता है। ठीक है। गिव एन अकाउंट ऑफ वेदर कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कोल्ड सीजन। देखिए जब 10 से 15 डिग्री सेल्सियस नॉर्थ में क्रिएट होगा इससे क्या होगा, आपका क्लियर स्काई हो जाएगा, प्रेशर आपका टेम्परेचर और लो हो जाएगा, ह्यूमिडिटी लो हो जाएगी, साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस होंगी वेस्ट कोस्ट के ऊपर, साइक्लोन आने की कंडीशन बनेगी, मेडिटेरियन सी है वहां पे लो प्रेशर क्रिएट हो चुका होगा और इसी की वजह से वो जो वेस्टर्न एशिया है वहां पे उसकी तरफ मूव करेगा और बारिश कहाँ पर होगी, आपका स्नोफॉल कहाँ पर होगा, माउंटेन्स पर होगा। गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंड इफेक्ट ऑफ मानसून रेनफॉल। क्या होता है देखिए मानसून टेंड टू हैव ब्रेक्स, ऐसा माना जाता है कि मानसून में ब्रेक्स हैंगे जिसका मतलब ये है कि कहीं पे वो बहुत ज्यादा गीला करेगा, बहुत ज्यादा बारिश होगी और कहीं पे सूखा पड़ा रहेगा, इसी को बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। ठीक है, क्योंकि ये जो है मानसून फेमस ही उसकी अनसर्टेनिटी के लिए है। ठीक है, कहीं पे तो बाढ़ आ रही होती है, कहीं पे बिल्कुल सूखा पड़ा होता है, तो ये बिहेवियर है, अनसर्टेन बिहेवियर है मानसून का जो कोई भी नहीं बता सकता, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि मानसून आएगा, यहाँ बारिश करेगा और यहाँ नहीं करेगा। ठीक है, वो कुछ नहीं कह सकते, तो इसी की वजह से मिलियन ऑफ जो फार्मर्स है उनकी लाइफ अफेक्ट होती है। ठीक है, ये था हमारा पूरा क्लाइमेट का चैप्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए अगर आप इसको अभी समझ लेंगे तो ये बेटर रहेगा आपके लिए, क्योंकि क्लाइमेट एक बहुत हॉट टॉपिक है जो कि आपके 11th 12th और ग्रेजुएशन तक के सब्जेक्ट में आता है। राइट, चीजें थोड़ी सी टफ है इस चैप्टर के अंदर क्योंकि पूरा प्रोसीजर समझाया हुआ है। आप वीडियो को 2-3 बार देखेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट पूछ लीजिएगा। ठीक है, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वी आर ऑलवेज देयर। और जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है ना इस चैप्टर में से, तो वो सारे के सारे आप क्या करना, आप आंसर देना कमेंट सेक्शन में। देखिए जब आप आंसर देते हैं ना कमेंट सेक्शन के अंदर तो उससे क्या होता है कि आपका खुद का एक टेम्परामेंट बढ़ता है और आपका एक खुद का ब्रेन डेवलप होता है जिसकी वजह से आप सस्टेनिंग पावर आपकी बढ़ती है, आप ज्यादा
मेमोराइज कर पाते हैं चीजें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं जल्दी आपसे नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।